एक समय की बात है, हिमालय की गोद में बसे दिव्य कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। चारों ओर शांति, देवताओं का आगमन और वातावरण में अद्भुत दिव्यता थी। तभी माता पार्वती के मन में एक प्रश्न था। उन्होंने भगवान शिव से विनम्रता से कहा, हे प्रभु, संसार में मनुष्य अनेक दुखों से घिरा रहता है। क्या कोई ऐसा सरल उपाय है जिससे उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएं? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, ऐसा एक अत्यंत सरल और प्रभावशाली व्रत है, श्री गणेश व्रत। जो भी श्रद्धा और सच्चे मन से इस व्रत को करता है, उसके जीवन के सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। हल्का संगीत उभरता है। अब शिव जी कथा सुनाना शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धार्मिक था, लेकिन उसके जीवन में केवल दुख और अभाव ही थे। घर में खाने के लिए अन्न नहीं, पहनने को वस्त्र नहीं। एक दिन दुखी होकर वह जंगल की ओर चला गया। एक पेड़ के नीचे बैठकर वह रोने लगा। तभी अचानक वहां एक तेजस्वी साधु प्रकट हुए। साधु ने पूछा, हे ब्राह्मण, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मा, मैं बहुत गरीब हूँ। मैंने बहुत पूजा की, लेकिन मेरा दुख दूर नहीं हुआ। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम श्री गणेश जी का व्रत करो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने पूछा, कैसे करूं यह व्रत? साधु बोले, हर बुधवार को स्नान करके सच्चे मन से गणेश जी की पूजा करो। उन्हें दूर्वा, लड्डू और मोदक अर्पित करो और कथा सुनो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। संगीत धीमा। ये कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण घर लौटा और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। दोनों ने मिलकर अगले बुधवार से व्रत शुरू किया। पहले दिन उनके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उन्होंने सच्चे मन से पूजा की और यहीं से शुरू हुआ चमत्कार। धीरे धीरे उनके जीवन में बदलाव आने लगा। उन्हें काम मिलने लगा, धन आने लगा, गरीबी दूर होने लगी। कुछ ही समय में वही गरीब ब्राह्मण एक समृद्ध व्यक्ति बन गया। संगीत खुशहाल। अब उसके घर में सुख शांति और खुशहाली थी। उसने गणेश जी का मंदिर बनवाया और सभी को व्रत का महत्व बताने लगा। अब कहानी में आता है एक नया मोड़। उसी नगर का राजा, जो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसके राज्य में अशांति फैली हुई थी। राजा ने ब्राह्मण की सफलता के बारे में सुना और उससे मिलने पहुंचा। राजा ने पूछा, तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया? ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, ये सब गणेश व्रत का फल है। राजा ने भी व्रत करने का निश्चय किया। उसने पूरे विधि विधान से गणेश जी की पूजा शुरू की। कुछ ही समय में उसके राज्य की सारी समस्याएं समाप्त हो गईं। चारों ओर सुख और समृद्धि फैल गई। संगीत हल्का रुकता है, फिर थोड़ा गंभीर। लेकिन राजा की रानी को इस व्रत पर विश्वास नहीं था। उसे लगा ये सब संयोग है। एक दिन उसने व्रत का अनादर किया, कथा नहीं सुनी, पूजा को नजरअंदाज कर दिया और तभी से उसके जीवन में परेशानियां शुरू हो गईं। वह बीमार रहने लगी, महल में अशांति फैल गई। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रोते हुए गणेश जी के सामने गई और बोली, हे विघ्नहर्ता, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी शक्ति को नहीं समझ पाई। उसने सच्चे मन से व्रत करना शुरू किया और फिर चमत्कार हुआ। उसकी सारी परेशानियां दूर हो गई। वह फिर से स्वस्थ और खुश हो गई। संगीत फिर से दिव्य। भगवान शिव कथा समाप्त करते हुए कहते हैं, हे पार्वती, गणेश जी विघ्नहर्ता हैं। जो भी श्रद्धा से उनका व्रत करता है, उसके जीवन में कोई बाधा नहीं रहती। धीमा भावपूर्ण अंत। तो भक्तों, ये थी श्री गणेश व्रत की महिमा। जो भी इस कथा को सच्चे मन से सुनता है, उसके जीवन